हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का अगर हम हिंदी मतलब जाने, हिंदी मीनिंग जाने, तो इसका मतलब होता है संचार, संबंध और संप्रेषण। ठीक है, यानी कि 3 मीनिंग्स होते हैं जनरली हम बात करें तो। अब आइए कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि कम्युनिकेशन जो है ये डेराइव किया गया है, लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जो है कम्युनिकेयर और कम्युनिस, जिसका मतलब है विच मीन्स टू मेक, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना सार्वजनिक, यानी कि कॉमन, और टू शेयर, और उसको शेयर करना। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, आइडियाज़ को पास करते हैं एक पर्सन से अनदर पर्सन पर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग एंड थॉट्स टू आवर फेलो पीपल। लैंग्वेज यानी कि भाषा, भाषा जो है एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जिसके हेल्प से हम एक्सप्रेस यानी कि प्रकट कर पाते हैं अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स यानी कि विचार को अपने साथियों के साथ। इनफैक्ट कम्युनिकेशन मीन्स, अगर हम जाने तो कम्युनिकेशन का मीनिंग जो होता है वह होता है कन्वे करना मैसेज को, यानी कि मैसेज को कन्वे मतलब पास करना बाय वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, सो दैट अनदर पर्सन में अंडरस्टैंड, जिसको कि दूसरा व्यक्ति समझ पाए, फॉलो एंड इम्प्लीमेंट, और उसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करे मैसेज को। इफ वन पर्सन इज अनेबल टू फॉलो द मैसेज, अगर कोई पर्सन उस मैसेज को फॉलो नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो वह कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सपोज करो कि लैंग्वेज में कोई व्यक्ति मेरे सामने है, वह चाइनीज़ है, और वह चाइनीज़ लैंग्वेज में मुझसे कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरे को केवल हिंदी और इंग्लिश ही समझ आती है। ठीक है, तो वहाँ मैं उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, और वहाँ पर वो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। सो लैंग्वेज जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम जानते हैं एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं जिसके बिहाफ पर हमारी कम्युनिकेशन जो है वह इफेक्टिव और सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। सो द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में वह यहाँ पर इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला है सेंडर। सेंडर की बात करें तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इसके नाम के अनुसार ही यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि हु सेंड्स द मैसेज। ठीक है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी कि जो मैसेज को बनाकर सेंड कर रहा है। ठीक है, रिसीवर के लिए, यानी कि अगर हम बात करें तो सेंडर जो है वह इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा जो कि कम्युनिकेशन शुरू कर रहा है। ठीक है, मैसेज की बात करें तो इट इज़ द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग, यानी कि मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमारा आइडिया हो सकती है, इंफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, जो कि सेंडर के द्वारा जनरेट की जाती है, और इसको अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन के लिए फर्दर सेंड भी की जाती है। इनकोडिंग की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूं तो मुझे पता है कि वह व्यक्ति किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो मैं हिंदी में उस मैसेज को इनकोड करूंगा, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो मैं इंग्लिश में इनकोड करूंगा, ताकि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया की बात करें तो मीडिया है हमारे यहाँ पर माध्यम। क्या माध्यम होना चाहिए? ठीक है, तो इट इज़ द मैनर विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली और राइटिंग, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, या रिटन कम्युनिकेशन। तो द मीडियम ऑफ, जैसा कि अगर हम बात करें तो मीडियम माध्यम जो हो सकते हैं हमारे टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि सेंडर मैसेज को
ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा मीडियम चूज करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग जब मैसेज जनरेट होकर इनकोड होकर ट्रांसमिट होता है तो वह डिकोड होता है। डिकोड का क्या मतलब है कि यूज़र जब अपने सेंडर जब उसको भेज रहा है तो वो रिसीवर से पहले डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि उसको डिकोडिंग रिसीवर करता है। डिकोड यानी कि वह अपनी भाषा में उसको समझता है, यानी कि जिस भाषा में वह कंफर्टेबल है उस भाषा में अगर मैसेज है तो वह उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज द सेकंड पार्ट। जैसे कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, या एक टू वे प्रोसेस है, क्योंकि अकेले तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वह है हमारा रिसीवर, जो कि सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है। देन वंस द रिसीवर कन्फर्म्स, जब रिसीवर कन्फर्म्स कर देगा कि मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हो गया है या सक्सेसफुली इंटरप्रेट कर लिया गया है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाती है और यहीं पर हमारा सक्सेसफुली कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। जब हमें फीडबैक पॉजिटिव मिलता है। तो अब यहाँ पर ये था हमारा बेसिक प्रोसेस कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को हमने समझा, कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब यहाँ पर कहते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के 7 C's क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर 7 C's जो हैं वे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट हमारा C क्या कहता है, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जो भी हम कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं वह हमारी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, वह हमारा स्पष्ट होना चाहिए। कंसाइज, कंसाइज की अगर हम बात करें तो कंसाइज मतलब कीप द मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, यानी कि मैसेज हमारा संक्षिप्त में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कही गई हो। उसमें ऐसा ना हो कि उसको मैसेज को जो रिसीवर है वह इंटरेस्ट ही ना ले उसमें। ठीक है, वाइड होने की वजह से। तो मैसेज जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए उसमें केवल। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस की अगर हम बात करें तो तालमेल। ठीक है, योर मैसेज शुड बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली, यानी कि जो भी मैसेज को अगर ऑर्गेनाइज किया गया है तो वह लॉजिकली, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं वह उसमें ऐसा तालमेल होना चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए कि यूजर को वह इजीली अंडरस्टूड हो जाए। नेक्स्ट है कंप्लीट, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर मैसेज से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैं वह सारी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। इनकम्प्लीट हुई तो वहाँ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। देन जो भी हमारे मैसेज में इंफॉर्मेशन हैं सारी, वह हमारी सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई हम कहें तो र्यूमर्स नहीं होनी चाहिए। देन कॉर्टेसी, कॉर्टेसी की बात करें तो शिष्टाचार। वी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, यानी कि हमारा जो मैसेज है, सपोज कीजिए हम एक डिग्निटी फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम अपने सीनियर से अगर बात कर रहे हैं तो कुछ रेस्पेक्ट के साथ बात की जाएगी, या अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अपनों से बड़े जो हैं या टीचर्स जो हैं या हमसे छोटे जो हैं हम उनको पोलाइट वे में डील करेंगे और रेस्पेक्ट देंगे पूरा। तो यही हमारा कम्युनिकेशन जो है वह इफेक्टिव बनाता है। जब आप किसी से ढंग से बात करते हैं तो वह भी आपसे ढंग से बात करता है, और फिर यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट होती है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कंसीडरेशन। थिंक अबाउट द रिसीवर पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर हम किसी से कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम सोच विचार के उस बात को, कंसीडरेशन मतलब सोच विचार के उस बात को हमें करना चाहिए। ठीक है, और हमें यह सोच विचारना चाहिए कि हम पर्टिकुलर जो अदर पर्सन से बात कर रहे हैं तो क्या वह वही बात करना चाह रहा है, या हम अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो क्या हम सोच विचार कर उससे क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि वह हम उसको फुल सेटिस्फेक्शन दे सकें। तो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, यह है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, एग्जाम में मोस्टली ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको ये कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।